ठाकुर श्री राधा रसबिहारी महाराज का द्वितीय प्राकट्य महोत्सव का धूमधाम से हुआ शुभारंभ। श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित कालिंदी विहार में ठाकुर श्री राधा रसबिहारी जी महाराज का द्वितीय प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में आनंद महोत्सव का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आचार्य महंत चंद्र दास महाराज ने बताया कि आनंद महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आज पतित पावनी मां श्री यमुना महारानी का विशाल चुनरी महोत्सव सायंकाल युगल घाट पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कालिंदी विहार में ठाकुर श्री राधा रसबिहारी जी मंदिर में वैदिक मंत्र उच्चारण के मध्य पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। इसके बाद गाजे बाजे के साथ चुनरी मनोरथ की शोभा यात्रा व श्रद्धालुओं के द्वारा नगर भ्रमण करती हुई जुगल घाट तक निकाली गई। श्री यमुना महारानी का वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजन अर्चन किया गया। यमुना जी को इस पार से उस पार तक 251 मीटर लंबी चुनरी नौकाओं में बैठे श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन के साथ धारण कराई। कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज ने बताया कि यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। साक्षात देवी के रूप में ये पृथ्वी पर अवतरित हुई है। इनका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने बताया कि श्री यमुना महारानी का चुनरी मनोरथ करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। इसी के साथ मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। यमुना महारानी को चुनरी धारण करने से मनुष्य की सातों पीढ़ियां पाप मुक्त होती हैं। इसी जन्म में सभी भक्तों ने धूमधाम के साथ नाच गाकर यमुना महारानी के जयकारे लगाए। आज ये अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या में जो है पतित पावनी भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार धारण किया था ब्रज में, उस समय भगवान के साथ में गोलोक धाम से यमुना मैया, गिरिराज, गोवर्धन और वृंदावन, गोवर्धन और यमुना महारानी और ब्रज धाम, ये जो है साथ में आए थे। और उसी का भगवान की संपूर्ण लीलाएं जो यमुना तट पर ही, चाहे गौचारण हुआ, चाहे भगवान की रासलीला हुई, चाहे भगवान की ये नागनाथन लीला हुई, प्रत्येक लीला की यमुना मैया साक्षी है। और यमुना मैया भगवान की प्रत्येक लीला की साक्षी है। और यमुना मैया का पूजन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने ये बताया कि भगवान की चौथी पटरानी और विशेष रूप से यमुना महारानी भक्तों की जो मनोवांछा है, जैसी भी मनोवांछा है उसको पूर्ण करने वाली है। और ये मनोरथ के तहत में यमुना महारानी का चुनरी मनोरथ विशेष रूप से आता है कि जो यमुना महारानी को चुनरी मनोरथ माने जो भी मनो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए यमुना महारानी को जो चुनरी धारण करवाता है। आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम? आनंद महोत्सव के पावन पर्व पर पूज्य हमारे आचार्य चंद्रदास जी महाराज जी के पावन परम सानिध्य में स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामहिम राधा प्रसाद देव जी महाराज, सभी सारे संतों के परम सानिध्य में आज अक्षय तृतीया के संध्या बेला के पावन पर्व पर आज चुनरी मनोरथ किया गया है। भारत के हर कोने से सभी भक्त संत पधारे हैं और सभी ने यहाँ ये भव्य और दिव्य आयोजन में हिस्सा बने हैं। और ये भव्य आयोजन माँ यमुना महारानी को वो चुनरी उड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि साक्षात यमुना महारानी यहाँ विराजमान है। और सभी भक्तों ने उसका चुनरी मनोरथ किया। बहुत अच्छे तृतीया पावन बेला वृंदावन धाम में ये शुभ कार्य करना सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद होगा।